रुकैया। अम्मी जान, बख्शी बानो, सलाम। कैसी तबीयत है मेहताब की? क्या बताएं अम्मी जान, वो दरअसल हम ही ने आगरा खबर भिजवाई थी। हमें खबर मिली थी कि आप आने वाली हैं, लेकिन इस तरह अचानक? हमें तो सिर्फ ये खबर मिली थी कि जोधा बेगम लापता है और मेहताब बीमार है। फिर रास्ते में पता चला कि इसके पीछे शरीफुद्दीन का हाथ है। हमसे रहा नहीं गया, हमें आना ही पड़ा। खुदा का कहर बरसे शरीफुद्दीन पर। क्या हालत बना दी हमारे बच्चे की। महताब, महताब, आंखें खोलो, आंखें खोलो महताब। देखो तुम्हारी अम्मी जान आई है, आंखें खोलो ना बेटा। उठो ना मेरी बच्ची। हमें तकलीफ दी समझ में आता है, लेकिन इस मासूम सी बच्ची को तकलीफ क्यों दी? हमारी दरख्वास्त है आपसे कि जल्द से जल्द उसे शफा दें हमारे मालिक, शफा दें उसे। हौसला रखो जलाल, अगर तुम ही टूट जाओगे तो औरों को कौन संभालेगा? हमारी बेटी जोधा को कौन ढूंढ के लाएगा? और उस हैवान शरीफुद्दीन को सजा कौन देगा? यकीन मानिए हमारा मीजान, वो जहां भी छुपा होगा उसे ढूंढ कर सजा देंगे हम। इस बार बड़ी गिरी हुई हरकत की है उसने, ना जाने हमने क्यों हमारी बहन का निकाह से करवाया। क्या आप जानती हैं उसने जोधा बेगम के बदले बख्शी बानो की मांग की है। उसने सोचा भी कैसे कि हम उसकी मांग को मान लेंगे। काश उसे पहले सजा दे दी होती हमने। भाईजान, आप हमें शरीफुद्दीन को सौंप दीजिए। हम असना मुराद की बीवी है, इसकी सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए ना। आप नहीं जानते वो कैसा गिरा हुआ इंसान है, जो अपनी बीवी को इतना तड़पा सकता है, जो अपनी मासूम बच्ची का ऐसा हाल कर सकता है। वो भाभी जान के साथ क्या करेगा? भाईजान, आप हमें शरीफुद्दीन के पास भेज दीजिए, खुदा के वास्ते। हम ये बोझ दिल पर लेकर नहीं जी सकते। आप नहीं जानते भाईजान। रोमत, इसमें तुम्हारी क्या गलती? फिर भी आपके साथ शरीफुद्दीन के पास जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, भले ही तुम्हारा शौहर नामुराद है, लेकिन तुम्हारा भाई नामुराद नहीं। हम अपने दम पर जोधा बेगम को वापस लेकर आएंगे, यकीन रखो हम पर। हमने हमारे जासूस चारों तरफ फैला दिए, बस एक बार हमें शरीफुद्दीन की खबर मिल जाए, उसके बाद लम्हों के अंदर वो हमारे कब्जे में होगा और उसके बाद हम उसे सजा देंगे। शहंशाह, 3 दिशाओं में तो हम खोज चुके हैं, मगर शरीफुद्दीन का कोई पता नहीं चला। तो फिर जंगल का चौथा इलाका बाकी है, जो जंगल का भीतरी इलाका है। हमें वहां गहराई से छानबीन करनी होगी। सुबह होते ही हम हमारे आदमियों को उस इलाके के चारों ओर तैनात कर देंगे और धीरे धीरे ढूंढते हुए उस इलाके के बीच के अंदर तक जाएंगे। हम अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी राजा बीरबल साहब, फसल साहब। जी शहंशाह। तकलिया जाइए। प्रणाम शहंशाह। खुदा, कोई रास्ता दिखा हमें, कोई तो इशारा दे। हमारी जिंदगी को हमसे दूर मत कर, हमारी जिंदगी को हमसे मत छीन। रहम कर, रहम कर, रहम कर हम पर खुदा, रहम कर। बच्चे कहाँ हो तुम? आओ हमारी मदद करो। बच्चे कहाँ हो तुम? तब हमने नहीं चाहा, तब तुम हमें रास्ता दिखाने आ गए, लेकिन जब हमें तुम्हारी जरूरत है तो कहाँ छुपे हुए हो तुम? हमारे सामने क्यों नहीं आते? आओ हमारे सामने। शहंशाह, शहंशाह,
तुम यहाँ? शहंशाह, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। रुको, तुम पहले सांस ले लो। पानी लेकर आओ जल्दी, पानी लाओ। शहंशाह, ये लो पानी पी लो। बताओ, मैं बात क्या है, बोलो। शहंशाह, हम मरियम उस्मानी, हम जानते हैं कि शरीफुद्दीन ने उन्हें कहाँ छुपा कर। कहाँ? बताओ, मैं जल्दी बताओ। संभालो ने। शुक्रिया। शरीफुद्दीन, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। हम मारे हैं तुम्हारी मौत बनकर। पानी पिलाओ। हुकुम महराज सिंह। क्या सूचना है राज सिंह? अच्छा हुआ हुकुम आप मिल गए। खबर बहुत बुरी है हुकुम। मणिकपुर में जोधाबाईसा का अपहरण हो गया और ये सब शरीफुद्दीन ने किया है। क्या? कुछ की तैयारियां हो गई? सारी तैयारियां हो गई हैं शहंशाह, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। एक बार तुम्हारी वालिदा ने हम पर एहसान किया था, आज तुमने हम पर एहसान किया है। वादा है हमारा तुमसे कि जिंदगी में एक बार तुम हमसे कुछ भी मांग लो, वो हम तुम्हें देंगे। हमने सिर्फ एक कनीज होने का फर्ज अदा किया है शहंशाह। मरियम उज़्ज़मानी सलामत लौट आए, बस यही चाहते हैं। फजल साहब, हम चाहते हैं कि इन्हें सही सलामत आगरा पहुंचाया जाए। साथ ही साथ अम्मी जान, रुकैया बेगम और बख्शी बानो के साथ साथ महताब को भी आगरा पहुंचाया जाए। जी शहंशाह। नहीं भाईजान, हमें भी आपके साथ ले चलिए। नहीं बख्शी, हम चाहेंगे कि तुम महताब के साथ रहो। इजाजत चाहेंगे अम्मी जान। आइए हमारे साथ। शहजादा, इनकी गिनती के सामने हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। घबराइए मत राजा साहब, इस जंग की बिसात पर हमारी अगली चाल सामने आने वाली है। सिपाहियों, हौसला मत हारो। वो देखिए राजा साहब, दाईं तरफ से मुराद और कुतुब भी आ रहे हैं। ये क्या हुआ? ये दोनों तरफ से फौज कैसे आ गई? बाप वो होता है जो अपनी औलाद के लिए जान दे दे, और एक शरीफ है, अपनी ही बेटी की जान लेने को तैयार हो गए हैं। अगर तुमने अपनी जबान खोली तो हम इसका गला खोल देंगे। कभी जी भरकर महताब से मोहब्बत नहीं की। उनकी निगाहें या तो मुगल तख्त पर थी या फिर जोधा भाभी जान पर। बख्शी, जी अम्मी जान। अब महताब की तबीयत कैसी है बख्शी? बिल्कुल वैसी ही है जैसे थी, कुछ सुधार नहीं है। खुदा से दुआ है कि हमारी बच्ची हंसते खेलते हुए उठे। जिसका वालिद शरीफुद्दीन हो, उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी अम्मी जान? अब हम क्या कहें बख्शी,
भाईजान को हमें उनके साथ ले जाना चाहिए था। हमारे साथ जो होता वो होता, मगर हमें शरीफुद्दीन को सौंपकर भाईजान भाभीजान की जान बचा सकते थे। बस अब बेकार की बातें सोचना बंद करो। जाओ हमारी पालकी में जाके थोड़ा आराम कर लो, हम मेहताब के साथ बैठते हैं। शहंशाह, यहाँ का पहरा देख के ऐसा लग रहा है कि शरीफुद्दीन ने जोधा बेगम को यहीं छुपा रखा है। अनारकली ने भी यहीं का पता बताया था। तो आगे बढ़कर हमला करें शहंशाह? नहीं, अरे हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। जरा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ हैं, वरना ये लोग जोधा बेगम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जमीन पर जो सिपाही तैनात हैं उन पर छुपकर हमला करेंगे, जो पेड़ों पर तैनात हैं उन पर हमारे तीरंदाज हमला करेंगे। हमारा इशारा मिलते ही हम सब एक साथ हमला करेंगे ताकि ये लोग बदहवास हो जाएं। और याद रहे, पहले हमें जोधा बेगम को उनके चंगुल से बचाना है। जी शहंशाह। आइए हमारे साथ। पालकी रोको। कारवां को यहीं रोका जाए, हम यहाँ आराम करना चाहते हैं। जो हुक्म मरियम मकानी। बख्शी बानो से कहो कि हमने उन्हें याद फरमाया है। जी हुजूर। मरियम मकानी साहिबा ने बख्शी बानो को अभी इसी वक्त बुलाया है। गुस्ताखी माफ मरियम मकानी, बख्शी बानो साहिबा तो इस पालकी में बैठी ही नहीं। क्या? हमने तो उन्हें उसी पालकी में भेजा था। मगर हुजूर वो तो यहाँ आई ही नहीं। सिपाहियों, फौरन बख्शी बानो को तलाश किया जाए। कहाँ गई होगी बख्शी बानो? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें माफ कीजिए अम्मी जान, हमें इस तरह आना पड़ रहा है, लेकिन हम जोधा भाभी जान की जान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हम खुद को शरीफुद्दीन को सौंपकर जोधा भाभी जान की जान बचाएंगे।